Good morning, everyone. Today we read chapter 6th, Our Body, part 3rd, page number 52. The topic is digestive system. Digestive system means होता है पाचन तंत्र. The digestive system deals with digestion of food. Digestive system या पाचन तंत्र का क्या काम होता है? भोजन को पचाना. Digestion is the process of changing the food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. Digestion means पाचन. पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को एक सरल फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसीलिए क्योंकि यह आसानी से बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस आर द ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, जहाँ से भोजन जाता है, इस पूरी प्रोसेस में डाइजेशन में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस. ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 53. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से. हेयर द फूड मिक्स विद द स्लाइवा एंड बिकम्स सॉफ्ट. सबसे पहले जब भोजन हम खाते हैं और मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारी लार में मिलकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है. द टीथ एंड टंग ब्रेक अप द सॉफ्टेंड फूड. और दांतों और जीभ के द्वारा इस भोजन को और सरल तरीके में तोड़ा जाता है. दांतों से हम अपने भोजन को चबाते हैं और यह और सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. इट देन मूव्स डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक. और फिर यह फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. फूड पाइप को कहते हैं भोजन की नली. उससे होता हुआ पेट में चला जाता है. फ्रॉम हेयर इट गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और फिर वहाँ से वह छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज छोटी आंत, तो छोटी आंत में चला जाता है. स्टमक से होता हुआ छोटी आंत में जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन इन बाय द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. और पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और यह ब्लड के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू पहुंचता है. देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और फिर यह बॉडी के सभी पार्ट्सों में पहुंच जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो अपचा भोजन जो होता है, जो पचा नहीं है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है. एंड इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. और फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो शॉर्ट फॉर्म में यदि समझा जाए डाइजेशन की प्रोसेस को, तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, लार में मिक्स होता है और दांतों के द्वारा चबाया जाता है. इसके द्वारा यह फिर फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है. स्टमक में इसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है, वो पच जाता है. और जो अपचा भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. आपको पूरा डाइजेशन प्रोसेस के पार्ट्स दिखाए गए हैं विद डायग्राम. आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए. माउथ है, फिर फूड पाइप है, फिर स्टमक है,
स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर किनारे बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस के थ्रू ये बाहर रिलीज़ हो जाता है। सलाइवा, सलाइवा क्या है ये आपको बताया गया है। सलाइवा इज़ अ वाटरी सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन योर माउथ। हमारे मुंह में जो पानी के जैसा तरल पदार्थ होता है उसे हम सलाइवा या लार कहते हैं। इट मेक्स द फूड सॉफ्टन, यह हमारे भोजन को मुलायम बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसे कि हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आपको उसके पार्ट्स भी बताए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है, जो उत्सर्जन की प्रोसेस होती है, उसमें बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। किसके थ्रू? जैसे कि यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आवर बॉडी वेस्ट। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले वेस्ट हैं जैसे कि यूरिन, स्वेट, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे वेस्ट हैं जिनको हमें बाहर रिलीज़ करना होता है। किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और सबसे मेन उत्सर्जन अंग कौन सा है? हमारी किडनी। दे हेल्प टू थ्रो आउट यूरिन, यह हमारी मदद करती हैं यूरिन जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में। आवर स्किन हेल्प्स टू एलिमिनेट स्वेट, और हमारी स्किन हेल्प करती है स्वेट, पसीने को बाहर निकालने में। एंड लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। बी कॉशियस इन समर, ड्रिंक plenty of liquids with salt in them. This helps to replenish the water and salt lost due to sweating. गर्मियों में आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में कभी कभी क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर पीना चाहिए। उससे क्या होता है? स्वेटिंग होती रहती है, पसीना बाहर निकलता रहता है और हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। बिंगोज नॉलेज बैंक, यूरिन एंड स्वेट हेल्प टू एक्सक्रिएट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर या सॉल्ट की अधिकता होती है तो वो स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता रहता है हमारी बॉडी से।